रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 2 अस्थायी है और 5 अस्थायी है। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि इसमें कितने अस्थायी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए है सुकार्नो, ऑप्शन बी है यास्सार अराफत, ऑप्शन सी है मार्शल टिटो और ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। देखिए, आपको बता दें सुकार्नो, मार्शल टिटो और पंडित नेहरू ने ही मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यास्सार अराफत थे ना, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। साथ ही आपको ही बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत 1961 में किया गया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे देश को एक दूसरे से कनेक्ट करना यानी जोड़ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण। अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। साथ ही आपको बता दें कि इस संगठन की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? तो दलित समुदाय के लोगों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको भी पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन ए है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी है भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी है स्वतंत्र पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनसंघ। साथ ही आपको भी बता दें कि इस पार्टी की स्थापना 1951 में किया गया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था। अर्थात जब 1956 में भारतीय राज्यों का विघटन हो रहा था तो उनका आधार क्या था। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है जाति और ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था, आप लोग जरूर बताइएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। अर्थात भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को हटाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए, आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का जो अवधि होता है ना, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 था। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, तो 1961 से 66, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। साथ ही आपको ही बता दें कि अभी वर्तमान में इन आरक्षण को 50% से घटाकर 33% कर दिया गया है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। देखिए आपको बता दें कि आगे चलकर आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 2014 में किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसमें न्यायाधीश किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। और जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं ना, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दूसरी दुनिया से आस किन देशों से था? देखिए आपको बता दें कि फर्स्ट दुनिया के रूप में अमेरिकी देश आते हैं, दूसरी दुनिया के रूप में कम्युनिस्ट देश आते हैं और तीसरी दुनिया के रूप में एशियाई देश आते हैं। यानी जो गुट निरपेक्ष को मानने वाले देश थे वो आते हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दूसरी दुनिया से आज से किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देश से था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। अगला प्रश्न है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। उसके बाद प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? देखिए आपको बता दें कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और आगे चलकर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। लेकिन कब किया था? तो 2015 में किया था। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हो। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे देश है जहां धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ इस्लामी धर्म को ही मानने वाले अधिकांश लोग मिलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दशेस का सदस्य नहीं है? देखिए जो दशेस है ना, यानी सार्क, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और इसके कुल सदस्यों की संख्या 8 थे। तो आपको बता दें कि इसके सदस्य भारत भी है, भूटान भी है, मालदीव भी है, लेकिन ये जो चीन है ना, इनके सदस्य नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।